ये कहानी एक ऐसी 16 साल की लड़की के बारे में होती है जिसको अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने पर वह लड़की कई लड़कों के साथ इंटीमेट होती है और कई बार तो वो लड़की 10-10 12-12 लड़कों के साथ एक ही बार में इंटीमेट हो जाती है। और आगे वो लड़की क्या क्या करेगी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें 16 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा अपनी माँ और अपनी दादी के साथ में रहती है। मेलिसा की दादी काफी ज्यादा एल्कोहलिक एडिक्टेड होती है, इसी कारण से ज्यादातर बीमारी रहा करती है। यहाँ पर हम मेलिसा को देखते हैं और वो अपनी दादी से बात कर रही होती है और अपनी दादी से बहुत ही प्यार करती है। फिर एक दिन हम मेलिसा को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और अपने आप को अकेला पाकर खुद को सेड्यूस करने लगती है और अपने प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। तभी उसी वक्त मेलिसा की मॉम कमरे में आ जाती है। अपनी मॉम को सामने देखकर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने दोस्तों के साथ में एक पार्टी में जाती है और उसे वहाँ पर डेनियल नाम का एक लड़का मिलता है और डेनियल उसका क्लासमेट होता है। डेनियल को देखकर मेलिसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो मन ही मन में डेनियल को पसंद करती है। लेकिन डेनियल मेलिसा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग करने के लिए जाती है लेकिन उसे स्विमिंग करना नहीं आता है। तभी पीछे से मेलिसा को कोई धक्का दे देता है जिससे मेलिसा पूल में डूबने लगती है। तभी डेनियल यहाँ पर आकर मेलिसा को बचा लेता है और उसे पूल से बाहर निकल कर ले आता है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को लेकर एक पीछे गार्डन में जाता है और यहाँ पर वो मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें रोज अकेले ही यहाँ पर आना होगा और तुम किसी को भी अपने साथ नहीं लाओगी। ये बोलते हुए धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा तो पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे अपने पास आने से रोकती नहीं है और डेनियल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो मेलिसा की टांगे उठाकर उसके साथ उसकी सुरंग में खुदाई करने लगता है। मेलिसा के साथ टपाटप करने के बाद डेनियल वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। लेकिन मेलिसा को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि डेनियल उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मेलिसा का स्कूल भी खुल जाता है। मेलिसा स्कूल में डेनियल का वेट कर रही थी क्योंकि डेनियल उसे कई महीनों से मिला नहीं था और न ही उसने कोई कॉल किया था। अब मेलिसा डेनियल की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी और वो सारा ही दिन उसे मिस करती रहती है। इसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ में डांस क्लास से जाती है और वहाँ पर भी मेलिसा खुद को सेड्यूस करने लगती है और जब वो पोल डांस की रिहर्सल कर रही थी तो वो खुद को सेड्यूस करने लगती है और उसकी ये आवाज क्लास के सारे स्टूडेंट सुन पा रहे होते हैं और यहाँ पर अपना कंट्रोल खो देती है और भावनाओं में बह जाती है और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे मेलिसा पर हंसने लगते हैं। इसके बाद मेलिसा को उसकी फ्रेंड से पता चलता है कि डेनियल एक क्लब में गया है। ये सुनने के बाद मेलिसा तुरंत ही उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर वो डेनियल को ढूंढ रही थी। तभी डेनियल भी मेलिसा को देखकर उसके पास आ जाता है और मेलिसा को ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल का एक और फ्रेंड भी आ जाता है और वो मेलिसा को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। यहाँ पर मेलिसा को अपने पास देखकर डेनियल का भी मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। डेनियल की ये बात सुनकर मेलिसा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को लेकर अपने घर पर जाता है और घर पर दोनों ही अकेले होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों ही अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और एक दूसरे के साथ जमकर गपागप करते हैं। यहाँ पर मेलिसा डेनियल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन डेनियल तो मेलिसा की बातों का मजाक बनाता है क्योंकि वो तो उसका मजा ले रहा होता है। और इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद डेनियल फिर से कुछ बिना बोले ही दोबारा से यहाँ से निकल जाता है। डेनियल के ऐसा करने से मेलिसा ये डिसाइड करती है कि डेनियल जैसा उसके साथ खेल रहा है और वो भी बाकी लड़कों के साथ ऐसा ही खेलेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि इतना तो मेलिसा समझ चुकी होती है कि जो भी उसका फायदा उठा रहा है अब उसे भी उन लोगों का फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मेलिसा की दादी को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर मेलिसा की मॉम डिसाइड करती है कि वो उन्हें अस्पताल में एडमिट करा देगी। लेकिन इस बात से मेलिसा काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती थी और इस बात को लेकर अपनी मॉम से बहस भी हो जाती है। अब इसके अगले दिन मेलिसा अपने दोस्तों के साथ में एक कॉफी शॉप में जाती है और वो सामने बैठे हुए एक आदमी को देखती है और उसे देखकर मेलिसा को डेनियल की याद आ जाती है। साथ ही उसे डेनियल की सारी हरकतें भी याद आने लगती है। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद वो आदमी जैसे ही मेलिसा के पास आकर बैठता है और वो आदमी मेलिसा को छूने की कोशिश करता है तब मेलिसा यहाँ से उड़कर चली जाती है और वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा ये फैसला कर चुकी थी कि उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद जब मेलिसा अपने घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी दादी घर पर आ गई है। अपनी दादी को देखकर मेलिसा काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर दादी ये समझ जाती है कि मेलिसा में अब काफी बदलाव आने लगा है। इन सारी बातों को वो मेलिसा की मॉम को बताती है लेकिन मेलिसा की मॉम इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब मेलिसा अपने रूम में डायरी पढ़ रही थी तब उसकी दादी उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दे दिया था लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। दरअसल मेलिसा की दादी उसे ये कहना चाहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जब मेलिसा अपने रूम में अकेली होती है तो उसे डेनियल का फोन आता है। डेनियल मेलिसा को अपने पास बुला रहा होता है। मेलिसा पहले तो मना कर देती है लेकिन डेनियल की रिक्वेस्ट करने के बाद मेलिसा मान जाती है और वो डेनियल के पास चली जाती है। यहाँ पर डेनियल अपने एक दोस्त को भी बुला
बुला लेता है। जब डेनियल और मेलिसा दोनों ही इंटीमेट होने वाले होते हैं तब मेलिसा देखती है कि वहाँ पर डेनियल नहीं बल्कि उसका दोस्त है। पहले तो मेलिसा घबरा जाती है, लेकिन इसके बाद में डेनियल मेलिसा से कहता है कि तुम हम दोनों को खुश करो। इसके बाद वो दोनों ही मिलकर मेलिसा की सुरंग में जमकर खुदाई करने लगते हैं। मेलिसा को भी अपनी खुदाई कराने में मजा आ रहा होता है। इसके बाद घर आने के बाद मेलिसा कंप्यूटर में एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट खोलती है और वहाँ पर वो कई सारे दोस्तों भी बना लेती है। मेलिसा अपनी सारी बातें ऑनलाइन दोस्तों के साथ शेयर करती है, क्योंकि रियल लाइफ में उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो इन सारी बातों को शेयर कर सके। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल में मेलिसा को दिखाया जाता है। स्कूल की ओर से सारे स्टूडेंट साइंस म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ पर मेलिसा को एक आदमी दिखता है और वह आदमी इसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है, फिर उसके पास जाकर उसके साथ जमकर गपागप करती है। मेलिसा इन सारी बातों को एक पर्सनल डायरी में लिखती है। उसने अब तक जितने भी लोगों के साथ गपागप किया था उन सारे लोगों के बारे में वो डायरी में लिखती है। इसके अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल में जाती है तो वह देखती है कि उसके दोस्त उसकी डायरी को पढ़ रहे हैं। यह देखकर मेलिसा उन सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर मेलिसा यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो अपनी दादी को देखती है। उसकी दादी एक आदमी के साथ बैठी हुई थी। अपनी दादी को खुश देखकर मेलिसा भी काफी ज्यादा खुश होती है। दादी को देखकर मेलिसा को ऐसा लगता है काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत ही प्यार करता। अब अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। उससे वो डायरी पढ़ने के लिए उसे सॉरी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का मेलिसा के पास आता है। दरअसल मार्को काफी समय से मेलिसा को पसंद करता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है कि वो मेलिसा से बात कर पाए। जब मेलिसा मार्को से बात कर रही होती है तभी मेलिसा को डेनियल के एक फ्रेंड का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो वो मेलिसा के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में उस लड़के के पहले से कई सारे दोस्त मौजूद होते हैं जो कि मेलिसा के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर जैसे वो मेलिसा को लेकर यहाँ पर आता है तो सारे मिलकर मेलिसा के साथ जमकर टपाटप करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मेलिसा की मोम को दिखाया जाता है और वो मेलिसा के कमरे में जाती है। उन्हें यहाँ पर मेलिसा की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़ने के बाद उन्हें अपने बेटे के बारे में सारी सच्चाई मालूम चल जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा उनका कोई भी जवाब नहीं देती है। इन सब बातों को बताने के लिए वो मेलिसा की दादी के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि मेलिसा की दादी की मौत हो गई है। इसके बाद मेलिसा की मोम अपने घर पर लौटकर आ जाती है। फिर रात में जब मेलिसा अपने घर पर आती है तो उसकी मोम उसकी डायरी के बारे में पूछती है। इस पर मेलिसा अपनी मोम से कहती है कि ये सारी बातें सच है। जब मेलिसा की मोम उसके मुंह से सारी बातें सुनती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ पर वो मेलिसा से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। जब मेलिसा अपनी मोम की इन बातों को सुनती है तो उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है और वो सारी बातें अपनी मोम के साथ शेयर करती है। फिर स्कूल जाने से पहले वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो अब दोनों ही पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वो दोनों ही देखते हैं कि डेनियल यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना बताए मेलिसा के साथ जबरदस्ती टपाटप किया था। इसके बाद डेनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वो यहाँ पर मेलिसा को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार मेलिसा डेनियल को इग्नोर कर देती है। इसके बाद मेलिसा अपने एग्जाम के रिजल्ट को देखने के लिए जाती है। तभी मार्को मेलिसा के पास आता है। यहाँ पर मार्को हिम्मत जुटाकर मेलिसा से अपने दिल की बात कर देता है। यहाँ पर वो मेलिसा को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मेलिसा की एक तस्वीर बनाना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल आ जाता है और वो मेलिसा को अपने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, लेकिन फिर वो पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद मेलिसा को हम पार्टी में देखते हैं। फिर वो पार्टी में से निकलकर पानी के पास जाती है। यहाँ पर वो पानी में कूदना चाहती है। यहाँ पर सारे लोग मेलिसा को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन मेलिसा उनकी बातों को नहीं सुनती है और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन इसके बाद हम मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं, क्योंकि डेनियल ने मेलिसा को स्विमिंग करना सिखा दिया होता है। इसके बाद हम मेलिसा और उसकी माँ को देखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही अपने हाथों में फूल लेकर अपनी दादी के कब्र के पास जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी मेलिसा पी की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2005 में। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।